अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहीदों की ज़िंदगी, शहीद के लिए अल्लाह क्या फरमाता है और शहीद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मना फरमाता है। क्योंकि जो बात दोस्तों हम नहीं जानते हैं, अनजाने में वो हम लोग वही करते हैं और वो गुनाह होता है और अनजाने में होता है। इसलिए लाज़मी आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें कि अल्लाह ने शहीदों के लिए क्या मना फरमाया है, क्योंकि आप गुनाह से बच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि शहीदों की ज़िंदगी, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, वो ज़िंदा हैं। पारा 2 रुकू 3 की आयत करीमा वला तक़ूलू अल्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहीदों को मुर्दा कहने से रोक दिया है और फरमाया कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम शोर नहीं रखते, यानी कि आपको नहीं पता, हम नहीं जानते, हम नहीं देखते, हम नहीं समझते हो हैं कि वो कैसे ज़िंदा हैं। मगर इंसान जबकि ये देखता है दोस्तों कि शहीद के हाथ पाँव कट गए हैं और उसकी गर्दन जुदा हो गई है, वो बेहोश व बेहरकत हो गया है। जैसे कि आम इंसान मरता है तो उसकी शरीर में कोई हरकत नहीं होती है, कोई उसमें वो नहीं होता, उसमें सांस नहीं आती, कोई हरकत नहीं होती दोस्तों। इसलिए शहीद भी देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन वो हमारे देखने में होता है दोस्तों। और सांस की आमद रब भी बंद हो गई है। बताया मैंने पहले ही दोस्तों कि सांस भी नहीं आती है जिस्म में, इसलिए वो देखने में सिर्फ मुर्दा दिखते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया है, फिर उसको ज़मीन के नीचे दफन किया गया है, यानी कि हर एक इंसान की तरह शहीद को भी दफन कर दिया गया है। कब्र में उसको दफन कर दिया जाता है और रिश्तेदारों ने उसके माल को आपस में बांट लिया है और बीवी ने इद्दत गुजार कर उस दूसरा निकाह भी कर लिया है। तो हो सकता है कि ज़ाहिरी हाल में देखकर वो गुमान करे, यानी कि लोग गुमान करे, सोचे कि शहीद मुर्दा है। अलबत्ता जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया है दोस्तों, तो उसे हम मुर्दा नहीं कह सकते और मुर्दा नहीं कहा जाएगा। तो खुदाए ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पारा 4 रुकू 8 की आयत मुबारक में वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू अल्क़ में शहीदों को मुर्दा गुमान करने से भी रोक दिया है। सोचिए दोस्तों कि आप गुमान में भी नहीं ला सकते हैं कि शहीद मुर्दा है। और ताकीद के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है कि शहीदों को, ऐसे लोगों को मुर्दा हरगिज़ गुमान मत करना, बल्कि वो ज़िंदा हैं और बारगाह इलाही से रोज़ी दिए जाते हैं, यानी कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हैं, उनको रोज़ी मिलती है और सिर्फ हम लोगों को दिखते नहीं हैं, आम इंसान को नहीं दिखते, लेकिन शहीद ज़िंदा हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुर्दा गुमान करने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। कुरानुल करीम की आयत मुबारका से वज़ा तौर पर साबित हुआ है, यानी कि ये जाहिर हुआ है और ये साबित हो चुका है कि शहदाए किराम ज़िंदा हैं। उनको मुर्दा कहना कुरानुल मजीद की मुखालफत है दोस्तों, मुखालफत करना है। तो किसके अंदर इतना दम है कि कुरानुल करीम, कुरानुल मजीद की मुखालफत करे दोस्तों। इन्हें मुर्दा गुमान करने से भी सख्ती से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोक दिया है, मना कर दिया है। यानी मुर्दा कहना तो बड़ी बात है दोस्तों, शहीद के लिए उनको मुर्दा ख्याल भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह की राह में कत्ल होकर ज़िंदा हैं, ज़िंदा व जावेद हो जाते हैं। वो लोग रिज़्क़ आखिरत से खाते हैं, पीते हैं और जहाँ खुदा ताला चाहता है वो जन्नत में हर जगह सैर करते हैं, हर जगह घूमते हैं, जन्नत के मेवे खाते हैं, जन्नत के लुत्फ़ उठाते हैं। क्योंकि मुर्दा नहीं, शहीद ज़िंदा है, उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, ख़याल में भी मत करना दोस्तों, क्योंकि ये गुनाह है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कुरान शरीफ की मुखालफत करते हैं। और मेरे हिसाब से तो आम इंसान में इतनी औकात नहीं है, इतना दम नहीं है कि कुरानुल करीम को कोई झुठला सके, क्योंकि कुरानुल मजीद बहुत बड़ी किताब है। आवाज़ आ रही है शहीदों की खाक से, मरकर मिली है ज़िंदगी जावदा मुझे, सल्लल्लाहु अला नबी
امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ۔